अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़र है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए कराची में मुनक़दा पहली मुशावरती वर्कशॉप से खिताब। कहते हैं हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। मुस्तकिल मिजाजी से तरक्की के एजेंडे पर काम करना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हमने आगे लेकर जाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं इम्पोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, फिर हम और आगे जाएंगे। तेज तरीन इंटरनेट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा। सिंध के सैलाब से मुतासरा अजला में माहौलियाती तौर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी बहाली के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कम्यूनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट और SME ग्रांट अवार्ड की तकरीब। यूरोपीय यूनियन के आला हुक्काम और UNIDO वियाना के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की निगरानी में कम्यूनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट और SME ग्रांट मुआहदे पर दस्तखत। मुराद अली शाह कहते हैं कि हमने सैलाब मुतासिरीन की बहाली मकानात की तामीर से की। सिंध हुकूमत ने साबित किया कि बड़े पैमाने पर बहाली मुमकिन है। पहली बार हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पहली बार हमने देहातों की सतह पर डिजिटल मैपिंग तैयार की है। सिंध हुकूमत ने मौसमियाती चैलेंजेस मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती बहाली को तरजीह दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में MIV सेंटर एक हफ्ते के अंदर फाल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अहकाम जारी कर दिए। सखर के रास्ते सिंध में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की MVI लाजिम करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतह का इजलास। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं ताकि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सके। सिंध के वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की स्कूल ट्रांसपोर्ट को रोड सेफ्टी इक़दाम पर अमल दरामद करने की हिदायत। वजीर तालीम सिंध कहते हैं वालिदैन और निजी स्कूल इंतजामिया महकमा ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी SOPs पर अमल करने वाली ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करें। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से रोड सेफ्टी इक़दाम काबिल सताइश हैं। शहरी जिम्मेदारी के तौर पर सब इसको अपने साथ देने की जरूरत है। सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि सहराए थर में पहली बार 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कई रंगारंग तकरीबात के अलावा थर मैराथन रेस का भी इनेकाद किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दी हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क दिए कि ये केस बुनियादी इंसानी हुकूक के आर्टिकल 19A का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। इस्तदा में ट्वीट करके रेगुलर बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई, ये नामुनासिब है। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच में कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस। DGSB इसाक खोड़ो अदालत में पेश। मौसर कार्रवाई न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। आप लोग काम नहीं करते इसलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी दफ्तर से बाहर निकलें, ड्राइव करके देखें, अपना काम करें, इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करें। जस्टिस के आगा का मकालमा। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSB से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा, पानी की लाइनों के मरम्मती काम का मुआयना, मरम्मती काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा रमजानुल मुबारक से कबल पानी के तमाम रसाव के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कमिश्नर कराची ने कहा कि कराची में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधे सिर्फ माहौल दोस्त होंगे जिससे शहर के माहौलियात में तब्दीली आएगी। माजी में जिन पौधों का लगाया गया उनसे माहौल में मजीद नुकसान हुआ। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों को आगाही दी कि अब पौधों की हिफाजत करनी है। अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दरखास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। कराची की मकामी अदालत में टैंकर जलाने के मुकदमे में आफाक अहमद की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। आफाक अहमद सुरजानी टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश में मजीद पेशरफ। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलव्वस होने का इंकशाफ है। मुनशियात की तहसील में मुख्तलिफ कुरियर कंपनीज के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मुनशियात के हवाले से कार्रवाई कर रहा है। कौम परस्त जमात की रैली के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 500 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला जनूबी के सदर थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन नौयत के दफात शामिल। मुकदमे में असलम खैरपुरी समेत 12 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद करके DSP SHO समेत 8 एहलकारों को जख्मी किया। मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर डंडे मारकर शीशे भी तोड़ दिए। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। नाइजीरियन बाशिंदे समेत 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। 9 करोड़ से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। गिरफ्तारियां गिलगित, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, समंदरी, फैसलाबाद, DG खान, हैदराबाद और गवादर में की गई। और रमजानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। सिंध हुकूमत ने भी अपने नए औकात कार जारी कर दिए। रमजानुल मुबारक में स्कूल्स में पढ़ाई सुबह 8:30 बजे शुरू होगी, छुट्टी 1 बजे होगी। जुम्मे को दोपहर 12:30 बजे छुट्टी होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में पहली शिफ्ट 8:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट 1 बजे से 4 बजे तक होगी। जुम्मे के रोज दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी।